पाकिस्तान, ये शब्द सुनते ही भक्तों का मुंह बन जाता है। वहीं दूसरी ओर लिब्रांडुओं को इतनी खुशी देता है ये शब्द। भक्तों की नसों में शौर्य का संचार करने के लिए ये एक शब्द काफी है। वहीं दूसरी ओर लिब्रांडुओं की नसों में सेक्युलरिज्म का संचार करने के लिए भी एक ये शब्द काफी है। तो फिर आइए आज इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे लड़ी कोविड-19 के खिलाफ अपनी एक लड़ाई। इसमें कोविड-19 ही हम बोलेंगे, चाइनीज वायरस हम बोल नहीं सकते क्योंकि इमरान खान बुरा मान सकते हैं। और इस वीडियो का एनालिसिस भी हम बेहद सेक्युलर ढंग से करेंगे क्योंकि हम इतने सेक्युलर हैं क्योंकि हम लाहौल विलाकुवत को भी लाहौर वाया कुवैत बोलते हैं। तो दोस्तों बात शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। पाकिस्तान में अभी तक कोविड-19 नहीं आया था। चाइना में यह कहर बरपा रहा था। चाइना के अंदर पाकिस्तान के 1100 बच्चे, 1100 स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान कह रहा था कि आप वहीं फंसे रहो क्योंकि हमें चाइना के साथ सॉलिडेरिटी दिखानी है। वहां पर फंसे हुए पाकिस्तान के वो स्टूडेंट्स बार बार वीडियोस बना बनाकर ये कह रहे थे कि हमें प्लीज यहां से ले जाओ, हमें प्लीज यहां से ले जाओ। एक हम हैं पाकिस्तानी जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनकी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप वहाँ पर जिंदा रहो, मरो, जियो, कुछ भी हो, आपको इन्फेक्टेड होते हो जाओ, भले हम आपको ना तो एवेक्यूएट करेंगे ना फैसिलिटेट करेंगे। मगर इमरान खान कह रहे थे कि अगर तुम्हें यहां से ले गए तो हो सकता है पाकिस्तान में भी कोविड-19 आ जाए। 16 मार्च 2020 पाकिस्तान में कोविड-19 नाम मात्र के लिए था, मगर शोएब अख्तर ने एक तंज कसा भारत के ऊपर कि भारत में कोविड-19 केवल इसलिए फैल रहा है क्योंकि भारत ने 370 हटाया और कश्मीर की लाइफ बद से बदतर कर दी। इसी बात का कर्ज मिला है भारत को। फिर कुछ ही दिनों के बाद कोविड-19 पाकिस्तान में भी 370 का बदला लेने पहुंच गया। हो सकता है कोविड-19 पाकिस्तान को भारत का पार्ट मानता हो और अखंड भारत की तरफ देखता हो सकता है दिग्विजय सिंह कल कोट कर कह दे कोरोना वायरस संघ की साजिश। वहीं दूसरी ओर सुशील कुमार शिंदे ये भी कह सकते हैं भगवा कोरोना वायरस संघी कहीं का। जो शोएब अख्तर अब तक ये कह रहे थे कि भारत के ऊपर कर्ज है, वो शोएब अख्तर अब भारत से अपील करने लगे कि प्लीज हमें 10,000 वेंटिलेटर दे दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। दोस्तों 2017 में एक आर्टिकल आया था और वो आर्टिकल कहता था कि अब मौलाना और मिलिट्री चलाएंगे पाकिस्तान को। और उस आर्टिकल में ये बेसिकली इसलिए लिखा गया था क्योंकि मुशर्रफ वापस से पॉलिटिक्स में आना चाहते थे और वो एक अलायंस करना चाहते थे, ग्रैंड अलायंस करना चाहते थे 20-22 पार्टीज का, जिसमें हाफिज सईद की पार्टी भी इंक्लूड थी। तो उसके बेसिस पे लिखा गया था कि मौलाना और मिलिट्री अब पाकिस्तान को रूल करेंगे। लेकिन मौलाना और मिलिट्री पाकिस्तान को आज भी रूल कर रहे हैं और ये बात मैं आपको इस वीडियो में प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से कोविड-19 से लड़ रहे हैं। उससे ही आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों फरवरी का महीना था और पवन बिल्कुल नहीं कर रही थी शोर और 2.5 लाख जमातियों से भर चुका था लाहौर। कमाल की बात यह है कि भारत 9,000 जमातियों से परेशान है और इन्होंने 2.5 लाख इकट्ठे कर लिए। मार्च के महीने में 11 मार्च से 15 मार्च तक ये जिहाद जमात की मीटिंग चलनी थी और पाकिस्तान की सरकार ने इनको रिक्वेस्ट की कि भैया ऐसा है कि प्लीज इस मीटिंग को बाद में कर लेना। लेकिन आपको तो बताइए कि इमरान खान की कौन कितनी ही सुनता है। वो अपनी क्रिकेट टीम को कहते हैं कि भाई तुम अगर टॉस जीतो तो भारत के खिलाफ पहले बैटिंग करना। सरफराज खान आते हैं, कहते हैं इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल, हम बॉलिंग करेंगे। क्या आपने आज तक कभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को कोई बात बताते हुए बोला है? गफूरा खुद आ जाता है कि हमने ये किया, हमने वो किया। वैसे अगर डिफेंस मिनिस्टर को देखें तो डिफेंस मिनिस्टर को देख के ये लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस की ज्यादा जरूरत है। दोस्तों 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहले 2 पॉजिटिव्स आए थे और उसके बाद भी जमातियों का आना जाना देश विदेश से लगा हुआ था। लगभग 40 देशों से जमाती पाकिस्तान में लाहौर में इकट्ठा हो रहे थे। जहां एक और ईरान ने अपनी सभी मस्जिदों को बंद कर दिया था। मक्का की मेन मस्जिद भी बंद थी और उमरा का जो पिलग्रिमेज था उसको भी सऊदी ने बैन कर दिया था अभी के लिए, मगर पाकिस्तान में सभी मस्जिदें खुली हुई थी। 12 मार्च को जमात के लोगों को कहा गया कि भैया मीटिंग रहने दीजिए क्योंकि बरसात का मौसम है। अब ये कैसी बात थी हमें समझ में नहीं आई। मगर अगर उन्हें ये कहा जाता कि भाई कोविड-19 है इसलिए मीटिंग रहने दो तो ये बात जमातियों को समझ में ना आती। दोस्तों आज की डेट में पाकिस्तान के ऊपर मैक्सिमम स्प्रेडर का टैग लग चुका है। पाकिस्तान ने 40 कंट्रीज में कोरोना वायरस को फैलाया है। ये जो जमात की मीटिंग लाहौर में हुई इसके बाद से हर देश में जहां जहां कोरोना वायरस नहीं था वहां भी कोरोना वायरस फैल गया। फिलिस्तीन में पहले 2 केसेस इसी जमात के यहां पे मीटिंग करके आए हुए लोग थे। 18 मार्च को पाकिस्तान में 302 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस थे।
20 मार्च को मस्जिदें बंद नहीं की गई थी, मस्जिदें खुली हुई थी और जुम्मे का दिन था, जुम्मे का वादा था, सकलैन आया था, मुश्ताक भी आया था, सबने एक दूसरे को गले लगाया था और इसको देखकर कोरोना पीछे से गा रहा था, तुम जैसे का सहारा है दोस्तों। अब ऐसे में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो बेस्ट कर सकते थे वो ये था कि भैया एक ट्वीट कर दिया गया मामूली सा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैंने जोहर जो है वो घर में ही कर लिया है और उसके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांग ली है। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लोगों को ये हिदायत देने की कोशिश की कि भाई माफ़ी मांग ले और घर में ही नमाज अदा कर ले, मगर लोग माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं थे, वो मस्जिद जाना चाहते थे। दोस्तों, पाकिस्तान में अब तक 5000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं और वो भी जब टेस्ट की जो संख्या है वो बेहद कम है, जबकि लोगों को सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, मगर वो टेस्ट कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी अभी बीते जुम्मे को यानी कि बीते शुक्रवार को 10 अप्रैल को देश में मस्जिदें खुली हुई थी। पाकिस्तान में इस वक्त टेस्ट किट्स की जो कमी है वो शोएब अख्तर के टेस्ट मैचेस से ज़्यादा कम है। पाकिस्तान के इस वक्त 2 सबसे बड़े कंसर्न हैं, पहला कोरोना और दूसरा भूख। अगर वो कोरोना से लड़ लिए तो वो भूख से नहीं लड़ पाएंगे, अगर वो भूख से लड़ लिए तो वो कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। 22 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला पाकिस्तान, इसकी 25% यानी कि 1/4 आबादी दिन का 300 रुपए से कम कमाती है। पाकिस्तान शुरू में लॉकडाउन के लिए रिलक्टेंट था, फिर बाद में उन्हें लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा, मगर लॉकडाउन भी ज़्यादा दिन कंटिन्यू वो नहीं कर पा रहे हैं और अब कुछ ज़रूरी सेक्टर्स को वो खोल रहे हैं। एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन फर्म्स को खोल दिया गया है, लोग अब इन जगहों पर काम करने जा रहे हैं। वहीं कुछ ही दिनों में अन्य सेक्टर्स को भी खोल दिया जाएगा। पाकिस्तान में जिस गति से वायरस फैल रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, मगर लॉकडाउन करना भी कोई सॉल्यूशन नहीं नजर आता पाकिस्तान के पीएम को। पाकिस्तान एक ही कंडीशन पर लॉकडाउन सर्वाइव कर सकता है और वो केवल ये है कि अगर पूरा विश्व उनका कर्जा माफ कर दे। While the United States can come up with a relief package, a stimulus package of $2.2 trillion, and while Germany can come up with a relief package, a stimulus package of 1 trillion euros, and Japan $1 trillion, to give an example of Pakistan, with a population of 220 million people, so far the maximum stimulus we could afford is $8 billion. पाकिस्तान ने कर्जा माफी की बात दूसरी बार अब कही है। पाकिस्तान में इतने बुरे हालात चल रहे हैं मगर फिर भी माइनॉरिटी से नफरत सामने आ ही जाती है। कभी हिंदुओं को राहत सामग्री नहीं दी जाती है तो कभी क्रिश्चियंस को कहा जाता है कि पहले कलमा पढ़ो तब देंगे। कभी दानिश कनेरिया को वीडियो बनाकर कहना पड़ता है कि भैया हिंदुओं का ख्याल रख लो, तो कभी पाकिस्तान के टेनिस खिलाड़ी जो कि हिंदू हैं उन्हें कहना पड़ता है कि भाई प्लीज हिंदुओं का भी ख्याल रख लो। अब इसके बाद शाहिद अफरीदी फाउंडेशन सामने आती है और वो माइनॉरिटीज को राशन और कुछ कैश मुहैया कराती है और ये करना काफी जरूरी भी था, क्योंकि हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने दोनों ने भारत के लोगों से अपील की कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को पैसे दिए जाएं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जमात के लोगों ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस को फैलाया और इस बात को पाकिस्तान की मीडिया ने भी आउटस्पोकनली एक्सेप्ट किया, मगर पाकिस्तान की मीडिया दूसरी तरफ जहालत ये भी दिखा रही थी कि इसी जमात के लोगों को टीवी पर बिठाती थी और उनसे पूछती थी कोरोना वायरस का क्या इलाज है। अब इस जलाली ने जो कहा वो सुनिए। और चूंकि ये जो कोरोना का रोना रोया जा रहा है, इससे काफ़ी लोगों को शकूक व शुबहात भी पैदा हो रहे हैं और कई फ़ोन भी आ रहे हैं। और इस सिलसिला में हुकूमत का अगर मामला गारंटी का है तो मैं सबकी गारंटी दूंगा, मैं गारंटी दूंगा। मैं तौहीद परस्त हूँ, मुझे पता है कि रब के इज़्न के बगैर कोई पर नहीं मार सकता, बंदा को कैसे मार जाए। तो मैं गारंटी लिख कर दूंगा कि अगर इस इज्तिमा की वजह से किसी एक को भी कोरोना लग जाए तो मुझे फांसी दे दी जाए। तो भैया बात साफ है कि पाकिस्तान को मिलिट्री और मौलवी दोनों चला रहे हैं। मिलिट्री का आपको पता ही है और मौलवी अगर ये कह दे कि भैया मस्जिदें खुली रहेंगी तो मस्जिदें खुली रहती हैं। वही खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान इन्फेक्टेड लोगों को नेपाल के थ्रू भारत में बिहार में घुसाना चाह रही थी। भारत की इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी है। वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट ये भी है
कि पाकिस्तान इन्फेक्टेड लोगों को कश्मीर में घुसा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। हमें patreon.com पर सपोर्ट जरूर कीजिए, सपोर्ट बेहद वांछनीय है। सपोर्ट के लिए आप पिंड कमेंट देख सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में दिख जाएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।